हेलो गाइस, आज बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो अपने कल पार्ट चल रहा था कि फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का निर्माण कैसे होता है। तो अवकल समीकरण के निर्माण में अपन ने सीखा था कि जो समीकरण होती है उस समीकरण में जितने स्वच्छ अचर दिए हुए होते हैं उतनी बार अपन अवकलन करें और उन स्वच्छ अचरों को विलोप करें तो अपने पास एक समीकरण प्राप्त होती है अवकलन के रूप में। वो अपनी उस जो समीकरण दी हुई होती है उसकी अभिष्ट अवकल समीकरण होती है। तो जैसे अपन और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जैसे मैं लेता हूं पहला प्रश्न अपने पास, वक्रकुल, कोई अपने पास एक वक्रकुल दिया हुआ हो y बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब अपने को यह प्रश्न दिया हुआ है कि एक अवकल नॉर्मल समीकरण दे रखी है y बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसकी अपने को अवकल समीकरण निकालनी है। तो इसकी अवकल समीकरण क्या हो जाएगी? तो जैसे अपन निकालते हैं, आंसर दिया है y बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन इन फर्स्ट। ये अपने को पहली समीकरण होगी। तो इसके तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि इसमें देखो चार कितने स्वच्छ चर आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है 1 c। तो यहाँ पे देखो तो हम इसका अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एक्स, इसका कांस्टेंट 2 c x माइनस सी। अब हम इसका दोबारा अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो स्वेच्छ अचर था आर्बिट्री कांस्टेंट था वो केवल एक ही था। तो एक बार अवकलन करेंगे। अब इन्हीं इक्वेशन से अपन देखेंगे कि सी का विलोप कैसे होता है, ये एलिमिनेट कैसे होता है। तो समीकरण 2 में एक का डिवाइड कर दें अपन तो क्या हो जाएगा 1/y डी बाई डी एक्स। यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, देखो दूसरे में तो 2x माइनस सी। इसको अपन सोल्व करेंगे तो x माइनस सी इस ट्रांसफर हो गए 2y डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा c की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 2y डी बाई डी एक्स, इक्वेशन इज थर्ड। अब जो स्वेच्छ अचर है c का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो अपने c की कांस्टेंट वैल्यू आई, कांस्टेंट की वैल्यू आई थी वो वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अपने पास ये तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x माइनस 2y डी बाई डी एक्स डॉट, यहां देखो c की वैल्यू x से x कट जाएगा अपने पास तो हमारे पास बच जाएगा 2y डी बाई डी एक्स। तो इसका एलसीएम लेंगे, एक डी बाई डी एक्स यहाँ से होगा, एक डी बाई डी एक्स यहाँ से होगा, एक यहाँ होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट होने पे ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स का क्यूब 2 और 2 4y एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2y, ठीक है, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। तो ये इस प्रकार से अपन ने एक बार अवकलन किया और एक बार अवकलन करने के बाद अपने पास एक अभिष्ट अवकल समीकरण आ गई। किस प्रकार है कि अपने को दिया हुआ था y बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अपने पास डी बाई डी एक्स होता है बराबर 2c x माइनस सी। अब एक बार अवकलन कर लिया, अब उसके बाद हम इसका दोबारा अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास स्वेच्छ अचर केवल एक ही था। तो इस स्वेच्छ अचर को एक बार रखने के बाद हमने 1 और 2 से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाली सी की।
ये सी की वैल्यू वापस समीकरण 2 में रखने पर अपने पास एक अवकलन के रूप में समीकरण आ गई, जो अपने को दिए गए वक्रकुल की अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त होती है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन समझने के लिए इसको। संकेंद्रीय वृत्तों की समीकरण। संकेंद्रीय वृत्तों की समीकरण क्या होती है? अपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का अवकल समीकरण ज्ञात करो। ये अपने पास एक क्वेश्चन है कि अपने पास संकेंद्रीय वृत्तों की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसमें अपने पास श्वेत अचर कौन है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का हमें विलोप करना है और श्वेत अचर है कितने? एक। तो इसका मतलब अपने को एक बार इसका अवकलन करना है। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो क्या जाएगा? 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि r एक कांस्टेंट है अपने पास, दो कॉमन आके 0 में डिवाइड हो रहे हैं, तो x प्लस वाई डी वाई डी एस इक्वल टू 0। तो ये अपने पास देखो अवकलन के रूप में है और यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब यही अपनी रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें एक अचर आ जाए तो अपन केवल एक बार करेंगे। फिर एक प्रश्न और लेते हैं इसे। तो इसमें देखो एक अवकलन, एक श्वेत अचर था तो हमने एक बार इसका अवकलन किया और अपने पास जनरली इजीली एक इक्वेशन आ गई जो अपनी रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रश्न और लेते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा और लेते हैं अपने, जिससे कि अच्छा सा समझ में आ जाए अपने को। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों की अवकल समीकरण ज्ञात करो। यानी कि y एक्सेस और x एक्सेस होते हैं अपने पास, ये x एक्सेस ये y एक्सेस। तो वो कह रहा है कि y एक्सेस को स्पर्श करने वाला, और वो भी कहाँ पे? मूल बिंदु पे। सर्कल्स की अपने पास अवकल समीकरण आनी चाहिए। तो अपने पास जनरली इनकी अवकल समीकरण होती क्या है? पहले तो नॉर्मल इक्वेशन होनी चाहिए। तो जो y एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा उस सर्कल का केंद्र हमेशा x अक्ष पे होता है। तो हम किसी भी सर्कल की सपोज करो ये अपने पास सर्कल है, तो इसकी जितनी रेडियस होगी उतनी इसके निर्देशांक सपोज करो अपन a और 0 लेते हैं, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? a इकाई। ठीक है, तो माना y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र A0 है
त्रिज्या रेडियस ए इकाई है, अतः समीकरण क्या हो जाएगी इसकी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है ए स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने में अपने पास समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी अब इस नॉर्मल इक्वेशंस आएगी। अब हम इस इक्वेशन से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखो अपने पास सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, केवल a, एक, तो यानी कि इसका एक बार अवकलन करना है अपने को। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। तो यहां से देखो तीनों स्टेप में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 कॉमन आके कट गया, तो अपने पास इक्वेशन बच गई x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन 2। तो अब हम इसका नेक्स्ट अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट केवल एक ही था। तो इसका मतलब a की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स। तो मैं इसकी सिंप्लीफाई इधर कर देता हूँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक x से एक x कट गया, इस y को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2xy डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। दैट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में अपने इससे आगे वाला चैप्टर करते हैं।